पता नहीं क्या मामला है। ठीक है, उसे अर्जेंट जाना पड़ा, लेकिन एक कॉल तो कर सकता था वो। मैंने तो सोचा था कि अब तक वो वापस आ जाएगा। वैसे शादी के शुरू में ये सब होना अजीब है। एक कॉल भी नहीं की, मैसेज ही कर देता। मैं जानता हूँ ये हमारी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें बैठ के सोचना होगा कि आगे क्या करना है। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे ने हम सब लोगों को बताए बगैर तुमसे शादी कर ली। सॉरी, ये तो मैं भी नहीं जानती उसने ऐसा क्यों किया, बट आई होप जल्दी मुलाकात होगी आपसे। देखो, तुम्हें कुछ बताना है। मैंने एक बुरी खबर सुनाने के लिए तुम्हें कॉल की है। बुरी खबर? क्या हुआ है? मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? मेरी जान वेनिसा, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। रेबेका, कहाँ सोफिया? ये क्या है? पापा अलेंड्रो ने गाड़ी भेजी थी, हम दोनों लापाज निकल गए हैं। वहां पहुंचते ही आपको फोन करेंगे। अच्छा, परेशान मत होइएगा। मेरी जान, ये जानकर तुम्हें खुशी होगी कि तुम्हारा दामाद बिल्कुल तुम्हारे और सोफिया की तरह है। बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं वहां जा रहा हूँ मामा। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो बेटा, बहुत ख्याल से जाना। ओके? जी बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए। मैं उनकी शादी का पता करके वापस आऊंगा और फिर सब संभाल लूंगा। ठीक है। लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी, सब ठीक हो जाएगा मामा। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं है। समझ सकता हूँ मैं, अंदाजा है मुझे, इसलिए जो जरूरी है मैं वो सब कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही कुछ पता चले तो मुझे बताना। ठीक और है मामा, जल्दी मेरा आना। आपसे वादा है, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना बहुत। जी आप फिक्र ना करें। तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ इज़ाबेल। बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मामा और विनेसा को इस वक्त आपके साथ की बहुत जरूरत है। यकीन नहीं आ रहा कि अलेंड्रो नहीं रहा। सब्र रखो मेरी दोस्त। आंटी! क्योंकि अब अलेंड्रो नहीं रहा तो यहाँ के रूल्स बदल दिए जाएंगे। ये बहुत बुरा हुआ इस कंपनी के लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें फ्यूचर पर ध्यान देना होगा। काफी अच्छे इंसान थे वो। हाँ था तो, लेकिन हम गुजरे कल में तो नहीं रह सकते ना, आगे बढ़ना होगा हमें। एक काम करो, फौरन मेरे लिए नए ऑफिस की रिक्वेस्ट पेश कर दो। लेकिन क्यों? अब से मैं ज्यादा काम संभालूंगा, इसलिए बड़े ऑफिस की जरूरत होगी मुझे। एक लाउंज होगा, एक कॉन्फ्रेंस टेबल, ताकि मीटिंग्स कर सकूं। ऐसा ऑफिस तो पेंट हाउस में मौजूद है। मुझे भी वही होना चाहिए, डायरेक्टर्स के साथ। मैं देख रहा हूँ तुम कुछ भी नोट नहीं कर रही हो रोसारियो। बेफिक्र रहे, ये सब मुझे याद रहेगा। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम हर उस चीज के लिए तैयार रहो जो हमें अब करनी होगी। क्योंकि तुम नहीं समझ पाओगी तो काम पर किसी और को रखना पड़ेगा मुझे। एक बात और है, मुझे 2 असिस्टेंट चाहिए। मेरा सामान पैक करो और उन्हें बता दो जितना जल्दी हो सके मुझे सब चेंज करवाना है। जी ठीक है।
वैनी, वैनी, वैनी। अच्छा किया तुम आ गई। क्या कह रही हो ये? मामा को जाना पड़ा लेकिन मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जा सकती थी। यकीन नहीं आ रहा एलेंड्रो नहीं रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। सब कैसे हो गया? कैसे हुआ ये वैनी? ज्यादा नहीं जानती, बस इतना ही सुना है कि उसका जहाज गिरकर तबाह हो गया। और हुआ क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है वैनिसा? नहीं जानती, मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानती। हम तो खुद इस बात से परेशान हैं, बस यही जानते हैं जहाज गिरकर तबाह हो गया और बॉडी कोई नहीं मिली। नहीं 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 वैनिसा, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। वैनी, मेरा एलेंड्रो नहीं मर सकता, वो नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, ये सब झूठ है। ये घर है या कोई महल? सोफिया मैडम कौन है आप में से? जी मैं। आइए मेरे साथ अंदर चलिए, आपका इंतजार हो रहा है। ख्याल रहे किसी चीज की तकलीफ ना हो। नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। अंदर आइए प्लीज। अर्नेस्टो, तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई? घर में सब बहुत दुखी हैं वो खबर सुनकर। तो किसी को तो आकर इस बात की तसल्ली करनी थी कि कंपनी में काम सही तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, क्या तुमने मिस लूसिया को बता दिया था? क्योंकि मुझे तो कुछ और बताया गया है। नहीं तो बताया तो नहीं था, लेकिन मेरी बात सुनो, वो अभी कारोबार नहीं संभाल सकती हैं। हाँ, ऐसा ही है, और इसीलिए ही उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट के एडवाइजर की रिक्वेस्ट की है। और जहां तक मैं जानता हूं, उन्हें वो पूरी फैमिली को एक साथ रखना चाहती हैं। हाँ जाहिर है, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा ये रहेगा कि पहले की तरह काम चल रहा है, कोई आकर देखो देख ले। तो अर्नेस्टो, यहाँ पे प्रेस वाले आने ही वाले होंगे, ओके? तुम्हें मिस लूसिया और वेनिसा से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ समझ गया। फिर मिलते हैं। ये जगह तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। लगता है ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। एक बात कहूं, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। रुपए का मतलब ये? सोफिया संभालो खुद को, बैठ जाओ। ओके बैठो। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। शायद उसने जाने से पहले तुम्हारे नाम कुछ कर दिया हो। नहीं, सोफिया जी मैं हूँ। हेलो, मैं इसकी बहन रेबेका। और मैं हूँ लूसिया, अलेहांड्रो की मामा। ये सब सच नहीं हो सकता। कह दीजिए ये सब झूठ है आंटी, प्लीज। आई एम सॉरी बट यही सच है। सोफिया, मेरे पास आओ। नहीं 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 वैनी, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब है। हम सबके लिए यही दुआ है।
एक और बात है। वो क्या? अलेजेंड्रो। हाँ, ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे वेनिसा। उसने लापास में शादी कर ली थी। क्या? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये? क्योंकि हम भी इस बारे में नहीं जानते थे। जैसे तुम हैरान हो ना, हम भी वैसे ही हैरान हुए। नो 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 नो, ये सब झूठ है, क्योंकि अलेजेंड्रो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मुझे इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दे सकता। मेरा दिमाग भी ये सोच सोच के फट रहा है कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता था। बिना किसी को कुछ भी बताए वो इस तरह छुपकर कभी शादी नहीं कर सकता था। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। जरूर किसी ने मजाक किया है। अलेजेंड्रो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। उससे मैंने कितना चाहा। सोफिया प्लीज बैठ जाओ। मैं अभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही। तुम कुछ पीना चाहोगी? मैं जूस पीऊंगी अगर मिल जाए। जी बेहतर, मैं लाती हूँ। समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ, क्योंकि मैं भी एक विडो हूँ। अलेजेंड्रो ने मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं बताया। ये जरूर बताया था कि उसकी मामा मर चुकी है। बिल्कुल ये सच है। अगर मैं अलेजेंड्रो की सगी माँ होती तो मुझे ज्यादा खुशी होती, और वेनेसा की भी। जब इनके पापा से शादी हुई तो ये बहुत छोटे थे, और जब मैं इस घर में आई मेरे साथ मेरा बेटा था एडोराडो। मैंने दोनों को अपनी सगी औलाद ही समझा। देखिए, मुझे इन सब बातों का नहीं मालूम। कल जब हमारी शादी हुई तो हम एक साथ बहुत खुश थे। फिर एक कॉल आई। उसने मुझसे कहा कि अर्जेंट काम है, जाना पड़ेगा। किसे पता था कि वो लौट के नहीं आएगा। क्या तुम जानती हो कि वो कॉल किसकी थी? नहीं, लेकिन जिसकी कॉल थी उसने अलेजेंड्रो को कहा कि उसे आना ही पड़ेगा। उससे पहले हम आपस में बातें कर रहे थे और वो बहुत खुश था। इनकी शादी तो बहुत सिंपल सी हुई थी, लेकिन आपका बेटा मेरी बहन के साथ बहुत खुश था। अलेजेंड्रो प्यार करता था मुझसे, जान छिड़कता था मुझ पे वो। लेकिन उसने ये बात कभी भी नहीं बताई कि वो इतना अमीर है। मुझे लगा कि हमारे ही जैसा है वो। और उन्होंने बस इतना ही बताया कि वो काबू के किसी बड़े होटल में काम करते थे। उसने ऐसा कहा? जी। देखो, शायद उसने तुम्हें अपने बारे में सब सच नहीं बताया। मेरे ख्याल से वो तुम्हें अपनी मोहब्बत से जीतना चाहता होगा, अपनी दौलत से नहीं। क्योंकि मेरा बेटा अलेजेंड्रो इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों में से एक था। प्लीज रिलैक्स हो जाएं। मुझे क्या हुआ? आप ज्यादा बात मत कीजिए। और ये कौन सी जगह है? आपका एक्सीडेंट हुआ था। क्या एक्सीडेंट? ये किसी मौजे से कम नहीं कि आप बच गए। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जैसा बता रही है, जिस अलेजेंड्रो को मैं जानती थी वो रिलैक्स ऐसा नहीं बेटा, था। रिलैक्स। मैंने जो कहा वो सच है। नो। देखो, संभालो खुद को। अब तुम बताओ मुझे, कैसे मुलाकात हुई उससे, और शादी कहाँ हुई तुम्हारी? हम दोनों लापास में मिले थे, कुछ अरसे में नजदीक आ गए। अच्छा, और उसके बाद तुम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया? जी, कुछ महीनों पहले ही मुलाकात हुई थी हमारी, और हम एक दूसरे से प्यार हो गया। वो मेरे पास था, हम खुश थे। जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था। मैंने अपनी जिंदगी में अलेजेंड्रो जैसा शख्स कभी नहीं देखा। वो बहुत अच्छा था। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। देखिए,
की सिचुएशन समझने की कोशिश करें। इन दोनों की कल ही शादी हुई है और आज ही बेवा। और वो औरत है कौन? कहाँ से आ गई अचानक? उसका नाम क्या है? नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ उसे। ये सब एडराडो ने बताया, उसी ने नंबर ढूंढा। मामा ने गाड़ी भेजी है, वो रास्ते में ही होगी और हो सकता है कि पहुंच भी गई हो। उससे मिलना चाहती हूँ वेनेसा। फिलहाल तो हम सभी यही चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो एक घटिया औरत है जिसने एलेंड्रो से सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। सही कह रही हो, मुझे भी ये लग रहा है कि उसने सारी दौलत और सारी जायदाद के लिए उससे शादी की है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं देंगे उसे। कैसे बहनी? वो ऐसा कैसे कर सकता है? और मुझे लग रहा था एलेंड्रो की मेरे लिए मोहब्बत सच्ची है। मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उसके पास तुम थी, तुम्हारी मोहब्बत थी, हाँ? फिर उसने क्यों किया तुम्हारे साथ? अब क्या होगा वेनेसा? मामा ने क्राइसिस मैनेजर हायर किया है ताकि वो हमें गाइड करे कि हम इसे कैसे हैंडल करें। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मीटिंग में जरूर शरीक हो। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। जाहिर है इस मुश्किल वक्त में मैं साथ हूँ तुम्हारी वैनी। हाँ मालूम है, हर जगह साथ दिया है तुमने हमारा। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है।